हाँ, कौस्तुभ प्रदर्शन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर कीवर्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हैं। स्ट्रक्चर कीवर्ड क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंगल यूनिट में मैनेज करता है सी प्रोग्राम के अंदर। इसमें आप डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स को सिंगल डाटा टाइप के अंदर और मल्टीपल डाटा टाइप के आइटम को एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में आप रख सकते हैं। ठीक है, इसका सिंटेक्स है इसके, और ये कॉम्प्लेक्स डाटा को फॉर्म क्रिएट करता है। इसके अंदर सिंपल डाटा भी क्रिएट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डाटा भी क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, मॉड्यूलर सिंप्लिसिटी को बढ़ाता है। इसका स्ट्रक्चर, इसका सिंटेक्स है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर कीवर्ड। इसका सिंटेक्स है स्ट्रक्चर कीवर्ड, सिंटेक्स स्ट्रक्चर नेम। स्ट्रक्चर दीजिए, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखिए, स्ट्रक्चर का नेम दीजिए। ठीक है, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट को ओपन कीजिए, फिर डाटा टाइप लिखिए, अब मेंबर लिखिए, वैल्यू लिखिए, उसके वेरिएबल्स को लिखिए। और इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप को लिख सकते हैं, जैसे इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट, ये तीनों को आप एक साथ रख सकते हैं एक सिंगल यूनिट में। ठीक है, और उसके साथ उसका डिफरेंट वैल्यू भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और उसके बाद आप इसको एक क्लोज़ कर सकते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ दिया गया है, ओपन किया गया और यहाँ क्लोज़ के बाद टर्मिनेशन सेमी कॉलन दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। ये पूरा एक सिंगल ग्रुप बनाया गया, एक सिंगल यूनिट बनाया गया। तो स्ट्रक्चर कीवर्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि डिफरेंट टाइप्स, मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ डाटा टाइप को आप स्टोर कर सकते हैं। मल्टीपल डाटा टाइप के साथ भी एक सिंगल वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल यूनिट में। इससे प्रोग्राम की इफ़िशियंसी को बढ़ाने में मिलता है एक एग्जांपल। और इससे क्या होता है कि बार बार एक ही कोड को लिखना नहीं पड़ता है, बार बार कोड को रीयूजिबिलिटी। और दूसरी बात, रीयूजिबिलिटी, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर कीवर्ड इन सी ऑफर सेवरल बेनिफिट्स। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला तो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स डाटा को, एंटिटीज़ को एक यूनिट में। ठीक है, मॉड्यूलरिटी, स्ट्रक्चर प्रमोट मॉड्यूलरिटी इन कोड, मेकिंग ईजियर टू मेंटेन एक्सटेंड ए न्यू डाटा एलिमेंट आर इंट्रोड्यूस। कोई भी नया डाटा एलिमेंट्स को आप इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये इजी वे में होता है। इसको इजी वे में मेंटेन भी कर सकते हैं। कस्टम डाटा टाइप, इसमें आप अपने मन के कोड को, रीडेबिलिटी कोड को यूज़ कर सकते हैं, डाटा टाइप को यूज़ सकते हैं, जिससे रीडेबिलिटी और रीयूजिबिलिटी करने में आसानी होगा। चौथा है पासिंग कॉम्प्लेक्स डाटा, जैसे एक फंक्शन के सिंगल पैरामीटर टू फंक्शन, जैसे यदि अब स्ट्रक्चर इनेबल्स पासिंग मल्टीपल डाटा एलिमेंट एज ए सिंगल पैरामीटर। एक पैरामीटर के अंदर मल्टीपल डाटा को आप पास कर सकते हैं फंक्शन के रूप में। सिंपली फंक्शन कॉल इम्प्रूविंग कॉल्स एंड इम्प्रूविंग इफिशिएंसी। इससे क्या होता है कि प्रोग्राम की इफिशिएंसी बढ़ती है। मेमोरी इफिशिएंसी, व्हेन वर्किंग विथ मल्टीपल डाटा एलिमेंट यूजिंग ए स्ट्रक्चर इंश्योर इफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन। इससे क्या होता है, मेमोरी का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है और उसकी इफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। ऑल मेंबर आर कंटिन्यूअस इन मेमोरी। ठीक है, कंक्लूजन क्या है कि स्ट्रक्चर कीवर्ड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज पावरफुल टूल, एक पावरफुल टूल है ऑर्गेनाइजिंग डाटा, क्रिएटिंग कस्टम डाटा। It allows C programmer to define a structure that group multiple variable of different data types in single unit. मल्टीपल वेरिएबल के साथ डाटा टाइप को आप स्टोर कर सकते हैं सिंगल यूनिट में। बाय यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड, प्रोग्रामर कैन क्रिएट कॉम्प्लेक्स एंटिटीज विद रिलेटेड एट्रीब्यूट, इनहांसिंग कोड रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। इसी का एडवांस वर्जन है क्लास। स्ट्रक्चर का ही एडवांस वर्जन है क्लास, जो UPS प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है कंसेप्ट को। एबिलिटी टू डिफाइन कस्टम डाटा टाइप विद स्ट्रक्चर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी इन सी प्रोग्रामिंग, मेक इट ईजियर टू वर्क विथ कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर एंड पास देम एफिशिएंट between function. Understanding the struct keyword empowers C programmer to design efficient, modular, maintainable code that effectively manage and organize data in wide range of application. इससे क्या होता है कि एप्लीकेशन का रेंज बढ़ जाता है, उसको आप वास्ट रूप में, वाइड रेंज में आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिमिटेशन को आप कम कर सकते हैं। लिमिटेशन कम होगा तो आपको उसके काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो इस तरह कोई भी प्रोग्रामिंग अगर स्ट्रक्चर कीवर्ड के साथ आप करते हैं तो इससे प्रोग्रामर की इफ़िशियंसी, प्रोग्राम की इफ़िशियंसी बढ़ जाती है, उसका लिमिटेशन कम हो जाता है और रेंज बढ़ जाता है। रेंज बढ़ जाता है तो एकदम रियल लाइफ एंटिटी के तरह काम करने लगता है। तो इससे प्रोग्राम जो है ना और अच्छा होता है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। चैनल को बेल आइकन बटन दबाइए, लाइक कीजिए, लाइक की
बटन को भी दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। किसी तरह का कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। धन्यवाद।